के इंचार्ज भी हैं और मीडिया विंग के हेड भी हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमें सबको वेलकम भी करें और इस भट्टी के बारे में अपने शुभ वचन बोलें। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन इतिहास में बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। और 2 दिन पहले हमारे ब्रह्मा कुमारी के महासचिव की देहांत हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा था कि प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन बाबा ने सब कुछ सेट करा दिया। हमारे भाई साहब सूरज भाई जी यज्ञ के बहुत बड़े, बाबा के यज्ञ भंडार के और सभी को स्थूल सूक्ष्म में भरपूर करने वाले। तो हम सभी मायूस हो गए थे, पता नहीं क्या होगा, ड्रामा को क्या मंजूर है, लेकिन ड्रामा को मंजूर हो गया। हम सभी के सामने भाई साहब और गीता दीदी दोनों प्रत्यक्ष हो गए। दोनों से हमने जो सोचा था नहीं हो पाएगा वो और ही डबल होकर के भरपूर करके हमको सिद्धि स्वरूप बना करके जाएंगे। तो हम भाई जी के लिए 2 सेकंड 2 मिनट श्रद्धांजलि भाई साहब योग के द्वारा, साइलेंस के द्वारा और भाई साहब के दृष्टि से हम शक्ति प्राप्त करेंगे, सिद्धि स्वरूप बनेंगे। वाणी तो सुनेंगे ही और उसको अपने अंदर समाते जाएंगे। आज बाबा ने कलकत्ते का मिसाल दिया, गंगा और सागर। तो भाई साहब के एक एक शब्दों को हम गहराई में लेते चलेंगे, मिस नहीं करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे सम्मुख रूपा दीदी जी भाई जी का परिचय देंगे। ओम शांति। हम सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी भी समीप आ गई और आदरणीय भ्राता जी हमारे सम्मुख बैठे हैं। भाई साहब के लिए कुछ भी कहना माना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। परम श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी का जीवन अपने नाम की गरिमा के अनुकूल ही है। जिस तरह आकाश में चमकने वाला सूर्य सारे संसार को ऊर्जा देता है और बदले में किसी से कुछ भी कामना नहीं रखता, उसी तरह भ्राता सूर्य जी भी अध्यात्म गगन के बहुत सुंदर सूर्य हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा अर्थ अर्पित कर दिया। तेजस्वी मुखमंडल, आँखों में ईश्वरीय स्नेह की चुंबकीय चमक, दिव्य गुणों का साक्षात लहराता समुद्र, गंभीर मूर्ति किंतु जीवन में नव प्रमाण प्रतिष्ठित करने वाले निर्मल तथा मधुर मुस्कान, अप्रतिम धैर्य एवं विश्व को बदलने की अंदर से जो क्षमता भ्राता सूर्य जी के दृढ़ संकल्प में है, वो हम सबके समीप है, हम सबके सामने है। विचारों में उदारता और हृदय की विशालता, त्याग और तपस्या आपके जीवन के अलंकार हैं। भ्राता जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की प्राप्ति की। 1964 में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। 1968 में आपने ईश्वरीय कार्य अर्थ अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को अर्पित किया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड के आप राजयोग वरिष्ठ शिक्षक हैं और आप आध्यात्मिक राजयोग की शिक्षा प्रदान करते हैं। स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क के राजयोग के लंबे समय से आप समूह संचालक हैं। साथ ही आप ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में जो फूड डिपार्टमेंट हैं उसके आप मैनेजर हैं, जहां आप प्रतिदिन हजारों लोगों का भोजन बनता है और हम सभी ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं।
ब्रह्मा कुमारीज के टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड में आपके प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। इसमें आने वाला जो चैनल है कार्यक्रम समाधान सीरियल बेहद लोकप्रिय है, जिसमें भ्राता जी का हर समस्या का समाधान बताते हैं। भ्राता जी जर्नलिस्ट एवं राइटर हैं। नियमित रूप से आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में आध्यात्मिक लेख प्रकाशित करते हैं। आपकी कई पुस्तकें हैं, जिनमें से तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति का प्रयोग, जरा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, राजयोग, अमृत धारा, गहन तपस्या आदि है। आपने सेवा अर्थ कई जगह पर भ्रमण किया है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीका एवं एशिया के कई देशों में आप सेवार्थ गए हैं। भारत के प्राय सभी प्रांतों में जाकर आपने तनाव मुक्त जीवन शैली, जो लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, राजयोग का प्रयोग आदि विषयों पर अपने वक्तव्य दी हैं। अब तक आपने देश विदेश में सैकड़ों सेमिनार सम्मेलनों में ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और सतत कर रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भाई साहब का स्वागत करने के लिए हमारे बीच में एक कुमारी हैं, जो भाई साहब का और इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे।
स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं। हम सभी कुमारी मान्या का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बाबा का तो स्वागतम, भाई साहब का भी स्वागतम अभी भाई साहब के द्वारा इतना प्यारा गुलदस्ता उनको भेंट किया जा रहा है। हम सब करतर ध्वनि के द्वारा उनका आभार, बाबा का अभिनंदन, अभिवादनम। और अभी हम सब जिस विषय के लिए आए हैं, जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, स्मृति से सिद्धि स्वरूप, अभी उस और चलते हैं। आदरणीय भ्राता सूरज जी। ओम शांति। हम सभी का जीवन बहुमूल्य है। भाई जी, आज बाबा ने कहा था ना, स्नेह, तो स्नेह वो बड़ा था हमारे मन में। भाई जी को बाबा के नूरे रतन। जीवन बहुमूल्य है। सभी को अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। मेरा संकल्प है, आप यहाँ आए आज समय निकालकर, बहुत कुछ अच्छी प्रेरणाएं लेकर जाएंगे। आज से जीवन की धारा को बदल कर जाएंगे। कुछ बातें आपके सामने हैं। पहली चीज, जीवन की खेती में बहुत सुंदर संकल्पों के बीज डालने हैं। लोग तो कहते हैं अच्छे कर्मों की खेती करो। मैं आप सबको आज कह रहा हूं, सुंदर संकल्पों के बीज डालेंगे। ये सब करना है। हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो सुंदर संकल्पों के बीज हम डाल देंगे, वो पूरे कल्प हमें फल देते रहेंगे। उदाहरण, एक बीज डाल दो, मैं दाता हूं, मुझे देना ही देना है। संकल्प कर दो, हर जन्म सबको देती रहूं, देता रहूं। बोलो, पसंद है? पसंद है? ये मैंने एक उदाहरण दिया। मुझे सबको सुख देना है, तो जन्म जन्म सुखी रहेंगे। मुझे सबको प्यार बांटना है, सम्मान बांटना है। ये सुंदर बीज हैं। मैं बहुत शक्तिशाली निर्भय हूं, ये बीज हैं। ख्यालों में ना आए तो सुंदर स्वमान ही हमारे जीवन के सुंदर बीज हैं, जो फलीभूत होंगे। इसलिए अपने जीवन के लिए कुछ ऐसे 10 पावरफुल संकल्प चुन लेना आज, जो हमें अपने अंतर मन में भर देने हैं। मुझे दाता बनकर रहना है। दूसरी भी एक बात, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, दाता के साथ ही। तो ऐसे सुंदर बीज आज आप चुन लेना और कुछ दिन तक रोज 21 दिन का प्लान बना लेना।
एक टाइम फिक्स कर लेना, सवेरे करें, बहुत अच्छा 6 बजे करें, शाम को कर सकते हैं 7 बजे के आसपास। ये वो समय है जब मनुष्य का चित्त शांत होता है। संकल्प खुद चुन लेंगे। किसी मनुष्य को उसके महान संकल्प ही महान बनाते हैं। इसी के साथ सभी लक्ष्य रख लें। मैं जिस समय को देख रहा हूं आते हुए वो कुछ और है। लोग भी मुझसे पूछा करते हैं और कभी कभी मैं भी सोचता था कुछ दिखता तो है नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं, पर खेल अचानक बदलेगा। मुझे भगवान वाच याद आने लगा था। 1 मिनट पहले भी नहीं बताएंगे कि अगले मिनट क्या होने जा रहा है। तेजी से अचानक अब इस सृष्टि का खेल बदलेगा और बदलने वाले होंगे कौन? हम सब पवित्र और महान आत्माएं। खेल बदले, हम बदलें, हमें अपने को तैयार करना है। मैं बहुत ये संकल्प देता आता हूँ, लेकिन सभी लोग इस संकल्प को जरा भूल जाते हैं। आने वाले समय में मुझे इस संसार की बहुत मदद करनी है। सुना सभी ने? हम सब की तरफ, आपकी तरफ प्यासी नजरों से लाखों लाखों आत्माएं देखेंगी। उनकी प्यास बुझानी है। हम नहीं बुझा सकेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्यास बुझाने की शक्ति हम सबके पास है, जो स्वयं शिव बाबा से मिल गई है। मिल गई है या नहीं? बोलो। तो अपने अपने घरों को तीर्थ बनाना है। चिंतन करेंगे अब, और अपने को चलता फिरता तीर्थ। एक बड़ा लक्ष्य मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। चारों ओर से बुद्धि को निकाल कर अपने परिवार को, अपने घर को, घर कोई मिट्टी की दुकानें नहीं, वो दीवारें नहीं, घर एक बहुत सुंदर मंदिर होता है और उस मंदिर की मूर्तियां होती हैं घर में रहने वाले। तीर्थ बनाएंगे, क्योंकि बाहर के तीर्थों पर जाना संभव नहीं रहेगा। खेल बिगड़ता जाएगा। भविष्यवाणियां भी हैं कि सभी तीर्थ लोप हो जाएंगे बहुत जल्दी। घर घर तीर्थ बन जाए, आपका जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाए। आज चिंतन करें, मुझे इसके लिए अपने में क्या चेंज लानी है। तीर्थ उसका घर बनेगा। सोचो जरा, किसका? तीर्थ उसका घर बनेगा जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर लिया हो, जिन्होंने पवित्रता से अपना श्रृंगार कर लिया हो, जिनकी भावनाएं श्रेष्ठ हो गई हों, जिनके बोल वरदानी हो गए हों। सोच ले आप सभी। यह ना सोचना बड़ी बड़ी बातें कह दी। ये सब हमारे अंदर समाया हुआ है, हमें उसे जगाना है, केवल जगाना है। तो स्मृतियां रखनी है। टॉपिक है स्मृतियों से सिद्धि। श्रेष्ठ स्मृतियां अपने चित्त में ले आए अभी से,
मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूं। साथ साथ फीलिंग में भी आएंगे। मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूं। ये संकल्प सभी जो मैं अब आपको कह रहा हूं, ये संकल्प रोज एक बार किया करेंगे। और अगर आप एक टाइम फिक्स कर लें तो उसी टाइम उन संकल्पों के वाइब्रेशंस आपके चित्त को पावन करने लगेंगे। मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूं। चलो गुड फीलिंग में जरा आंखें बंद करें सभी, 1 मिनट भरें अपने अंदर इस संकल्प को। मैं इस धरा पर पुण्य आत्मा हूं, पवित्रता की देवी हूं, विश्व कल्याण के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं इस धरा पर एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। मुझे वो नहीं करना है जो संसार के लोग कर रहे हैं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, इसलिए मेरे कर्म भी दिव्य और अलौकिक ही होंगे। ये संकल्प रोज करेंगे सभी। हैं हम सभी, यही हैं हम, ये हमारी कल्पनाएं नहीं है ना सभी? हम ही बहुत पुण्य आत्माएं हैं। ठीक है, कलयुग में पाप के प्रभाव ने सबको ढक दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप तो बहुत निर्मल है, उसको जगाना है हमें। स्मृतियां हमारे स्वरूप को जगाती हैं। बहुत अच्छी तरह विश्वास कर लें सभी, जो हम अपने को मानेंगे, सोचेंगे नहीं केवल, जो कुछ हम अपने को मानेंगे वही बन जाएंगे। आपने अपने को इष्ट देवी मान लिया, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, वही बन जाएंगे। दिल से जो कुछ मनुष्य मान लेता है वही बनने लगता है, लेकिन जरूरत है लंबे समय के अभ्यास की, क्योंकि कलयुग की काली मां बहुत प्रभावशाली है, सब जानते हैं। संसार किसी और तरफ जा रहा है। लोग सोच रहे हैं संसार बहुत उन्नति कर रहा है, पर हो गड़बड़ रही है। मुझे कोई सुना रहे थे अभी आज ही कि हमारे सेंटर पे तो डिप्रेशन के लोग ही बहुत आ रहे हैं, मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं। दवाइयाँ उसकी कोई होती नहीं, मन के रोगों की कोई दवाई नहीं है, वो तो दी जा रही है, सबको पता है उसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं निकलता। थोड़ी बहुत एनर्जेटिक हो जाता है ब्रेन, फिर डल होने लगते हैं। हमारे पास मन के वाइब्रेशंस से उनको ठीक किया जा सकता है। तो घर घर को तीर्थ बनाना है, बोलो कौन कौन बनाएंगे? पक्का? तो अपने को चेंज करना पड़ेगा ना।
उंगली दूसरों की ओर नहीं होनी चाहिए कि ये चेंज हो, ये बदल जाए, वो नहीं। हम बदलेंगे तो बोलो क्यों? क्या जादू है हम में? लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी योग के बाद बहुत जादू है। अब तो नहीं कहते, पहले बहुत कहा करते थे। जादू है, स्थिति का जादू, सुंदर विचारों का जादू, पवित्रता का जादू। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। इसका कारण है हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ों में। हमारे वाइब्रेशन से पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। इसलिए एक चित्र बना लिया करें रोज एक बार, बस 1 मिनट के लिए, घंटों की बात नहीं। मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। चित्र बनाया करें, अभी बनाओ। सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। मुझसे निकले हुए पवित्र गोल्डन वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में समाने लगे। सिर के ऊपर कल्प वृक्ष। अब ये तमो प्रधान से चेंज होने लगा, रंग बदलने लगा, गोल्डन हो गया। ये चित्र बनाया करेंगे एक बार, 1-2 मिनट, ताकि हमें अपनी महत्ताओं की स्मृति रहे, हमें याद रहे। हमारा एक एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष में पहुंचता है। हमारे संकल्प केवल हमारे लिए नहीं, एक आम व्यक्ति के संकल्प उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। वो संकल्पों से ही दुखी होता है, संकल्पों से ही सुखी होता है, संकल्पों से ही हंसता है, संकल्पों से ही रोता है। हमारे संकल्प पूरे कल्प वृक्ष तक पहुंच रहे हैं। सत्य है? हाथ उठाओ जो इसको स्वीकार करते हैं। ध्यान देंगे तो हमें सुंदर संकल्पों के बीज डालने हैं अपने अंदर। एक सुंदर सा चिंतन। दूसरा, यहां लिख लेना या घर जाके लिख लेना, ये करना है, ये नहीं करना है। 3 ही बातें करना। बाहर के प्रोग्राम्स में तो हम 10-10 लिखा करते हैं, पर आप में तो बहुत चेंजेज आ ही चुकी होंगी। 3 बातें, ये करना है, ये नहीं करना है। मैंने एक पावरफुल बात आपको कही है, रिपीट कर देता हूँ। मुझे उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार चल रहा है। बहुत सुंदर चिंतन है ये। हमारा मार्ग प्योरिटी का है, दुनिया का मार्ग इम्प्योरिटी का है। बहुत सुंदर सुंदर बातें सोची जा सकती हैं। हमारा मार्ग मुक्तिधाम तक जाने का है, दुनिया का मार्ग बंधनों में डालने का है। हमारा मार्ग स्वर्ग लोक में जाने का है, दुनिया का मार्ग नरक की तरफ जा रहा है। हमारा मार्ग पुण्यों का खजाना बढ़ाने का है, दुनिया का मार्ग पाप का खजाना बढ़ा रहा है। हमें ये करना है, ये नहीं करना है। और अच्छे पुरुषार्थी चिंतन करेंगे। मुझे ये सोचना है,
ये नहीं सोचना है। तो सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा, स्वयं के लिए प्रेरणाएं मिल जाएंगी। हमें अपने को स्वयं जगाना होता है। सद्गुणों से सभी को अपना श्रृंगार करना है। किसी मनुष्य की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, उसके सद्गुण होते हैं। कुछ 5 गुण ले लें आज आप। गुणों की लिस्ट तो लंबी है, पर 5 गुणों में हम सारे गुणों को बांध दें। सरलता, शुभ भावनाएं, प्रेम और खुशी। मैं और गुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रेम और खुशी, निरंकारिता, बहुत सुंदर चीज हम सबके जीवन के लिए। मैं और मेरेपन से मुक्त, इनमें सब कुछ आ जाएगा। बहुत अच्छे पुरुषार्थियों को अपने मैंपन को पहचान कर उससे मुक्त होने का सुंदर संकल्प कर लेना चाहिए। आने वाला समय चुनौतियां लेकर आ रहा है। साकार मुरलियों में हम सब बहुत बातें सुनते हैं। अंत में वही होगा जो आदि में हुआ था। आदि में भी साक्षात्कार बहुत हुए थे, अंत में भी साक्षात्कार बहुत होंगे। आप में से कुछ महान आत्माएं ऐसी भी बैठी होंगी यहाँ जो साक्षात्कार कराएंगी। करने वाले तो बहुत होंगे, लाखों। तब तो सैकड़ों थे बस, अब होंगे लाखों। लेकिन कराने वाले भी तो कोई होंगे या नहीं? डोर तो ऊपर होगी, स्विच ऊपर होगा, रिमोट कंट्रोल वहां है, लेकिन नीचे वाले भी कराने वाले होंगे। 2 बड़ी बातें सुना देता हूं, जिसको काम आ जाए। जो बाप समान बन जाएंगे वो साक्षात्कार मूर्त होंगे। जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे उनके द्वारा ही सबको साक्षात्कार होंगे। तो ऐसा समय आ रहा है जो चुनौतियों से भरा हुआ होगा। आज से ही 3 अभ्यास सभी को ध्यान में लाने हैं और बहुत अच्छी तरह करने हैं। लिख लो जिनके हाथ में डायरी पेन है। साक्षी, साक्षी भाव, सकाश देना, साथी, कौन मुझे साथ दे रहा है। ये छोटी बात नहीं होती। स्वयं भगवान साथ दे रहा हो, निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। इसको अपने गहरे चिंतन में लाना है। मैं कभी कभी एक बात पे सोचा करता हूँ, आप भी सब ध्यान से सुन ले और टीचर बहनें बहुत ध्यान से सुन लें। हम तब से देखते आए जब बाबा साकार में था। कोई भी कहता है मेरे तन में बाबा आते हैं, कोई भी, और बड़े लगन से ये भी कह देते हैं हम अपने बाप को नहीं पहचानते क्या। लेकिन सभी को ख्याल रहे कौन है वो भगवान, सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़ा परम पावन, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। वो किसी के भी तन में आ जाए ये नहीं हो सकता।
वो कहीं भी आ जाए, किसी के घर में भी, वो किसी होटल में आ जाए जहाँ मांस खाया जाता हो, जहाँ मदिरा चलती हो, ये नहीं होगा। वो परम पावन, पतित पावन, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान वो ब्रह्मा के तन में ही क्यों आया? उसी का ब्रेन उस शक्ति को समाने में समर्थ था। आपने देखा हो कहीं गांव में किसी के तन में कोई आत्मा आ जाती है, जिसको देवी कहते हैं, देवी आ गई, हिलता रहता है ना शरीर। एक देवी भी आ गई, छोटी सी देवी, उसको भी शरीर ब्रेन अपने में समा नहीं सकता। सर्वशक्तिवान किसी में भी आ सकता है क्या? असंभव है। इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना कि चल के देख तो ले, भगवान आ तो नहीं रहा कहीं उस होटल में। कई भोले लोग चले जाते हैं इस कंफ्यूजन में। बाबा की मुरलियों में आता रहता है। परम पवित्र, पवित्रता का सागर, उसके लिए बहुत बहुत पवित्र रथ भी चाहिए। बाबा ने एक बार कही है, एक बात, केवल एक बात, वो आप में से किसी ने नहीं सुनी होगी। शिव बाबा ने कहा, मैं जब पहली बार इसके तन में आया, ब्रह्मा तन में, तो मैंने अपने पवित्र वाइब्रेशंस इसके तन में फैला दिए और इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। तब भगवान रोज आने लगा। रोज वो पतित तन में आए ये नहीं, उसने उस तन को पावन कर दिया था। इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन में भी एक अलौकिक चमक थी। तो हम सभी याद करें, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसका मैंने हाथ पकड़ा है। किसका पकड़ा है? किसका पकड़ा है? उसका हाथ पकड़ा है जो अगर एक संकल्प कर दे तो सातों सागर का पानी क्षण भर में सूख जाए। पता है? वो अगर संकल्प कर दे तो ये धरा पल भर में नर्क से स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। उसका हाथ पकड़ा है। उसका हाथ पकड़ा है जिसने ये कहा है, सुन लो, नोट कर लो, बुद्धि में भी और कागज पर भी, और याद किया करना। एक और संसार की चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, एक और संसार की करोड़ों सेनाएं हों, और दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। उसने हमारा हाथ पकड़ा है। बहुत गहरे निश्चय की बात है। निश्चय का स्वरूप है निश्चिंतता और निर्भयता। अपनी निश्चिंतता और निर्भयता से अपने निश्चय को परख लें सभी। कौन मुझे साथ दे रहा है? कल ही मुझे कोई युवक सुना रहा था, मैं उधर ही था। कहा, मुझे बाबा में बहुत विश्वास रहता है और मैं देखता आता हूँ, मैं विचलित नहीं होता। परीक्षाएं आती हैं भारी भारी, और मैं सोचता हूँ लास्ट मोमेंट पे बाबा कुछ कर देगा, और लास्ट में कर देता है, मैं आगे निकल जाता हूँ। बड़ी अच्छी बात थी उसकी, मुझे बड़ी खुशी हो गई। कल ही सुना रहा था एक युवक, मेरे सामने बातें आती ही रहती है बड़ी बड़ी, मुझे रहता है नहीं, बाबा परीक्षा ले रहा है और लास्ट मोमेंट में कुछ चमत्कार कर देगा, और होता रहता है।
देखिए ये उसके निश्चय का एक सुंदर स्वरूप। आज इस सच्चे नशे को अपने चित्त में समा लें। कौन मुझे साथ दे रहा है। बैठेंगे सभी 1 मिनट साइलेंस में। आंखें बंद कर लो चाहे आप, क्योंकि ये योग नहीं है इसलिए मैं आंखें बंद करने को कहता हूँ। कोई ये ना सोचना बाबा तो खुलवाता है, मैं बंद क्यों करा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अंदर की आंख खोलने के लिए बाहर की आंखें बंद कर लो। सोचो, मुझे इस छोटी सी बात की चिंता, मुझे तो भगवान साथ दे रहा है, वो ये चिंता भी हर लेगा। मैं इस छोटी सी बात से परेशान, मुझे तो स्वयं भगवान का साथ मिला है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे अंदर भय, जिसकी छत्र छाया स्वयं सर्वशक्तिवान हो, उसे डर कैसा। सौंप दो अपना सब कुछ उसके हाथों में। ओके, तो आप सभी, हम सभी आज से इस बात को 2 बार जरूर अपने को याद दिला देना। कौन मुझे साथ दे रहा है। सवेरे शाम ये बातें कहीं लिख के रख लेनी चाहिए। ये सभी होमवर्क करेंगे ताकि नशा गहरा होता जाए, अंतर्मन में समाता जाए। कुछ घटनाएं होती हैं, मैं माताओं के सुंदर अनुभव सुना देता हूँ। एक माता को आयु बहुत ज़्यादा नहीं, 50 साल होगी। पति भी गया, जवान लड़का भी गया, अकेली रह गई। मेरे पास आई, बताया। मैंने कहा फिर भी तुम तो ठीक ठाक लग रही हो। कहा मैंने याद रखा है, भगवान मेरा साथी है। ये रिश्ते नाते तो क्षणिक थे, आए थे पूरे हो गए, अगले जन्म में कुछ और होंगे। मैं उसको देखता ही रह गया। माता जी को बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका निश्चय। एक दूसरी, उसको भी ऐसे ही हुआ, कोरोना में सब चला गया। मैंने कहा तुम्हारे घर में कमाने वाला। अरे भाई जी, मुझे कमाने वाले क्या चिंता, भगवान पालता है, वो आगे भी पालेगा, है ना निश्चय। कौन मुझे साथ दे रहा है। चाहे आपको बीमारियां आ गई हों, चाहे परिवारों में कुछ गड़बड़ हो गई हो, चाहे अपने पराये हो गए हों, चाहे काम धंधों में कोई परेशानी आ गई हो, कौन मुझे साथ दे रहा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा साथी है, मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी। ऐसे संकल्प करेंगे तो रोज अपने को जगाना है सबको। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, स्वयं भाग्य विधाता मेरा साथी है। तो जिसका साथी भाग्य विधाता हो, उसको भाग्य की कोई कमी रहेगी नहीं। अभी बाबा की अव्यक्त मुरली में, अभी नज़दीक में, शायद हफ्ता पहले या 15 दिन, संडे आज ही है ना, पिछले संडे, याद रखो, बाबा की वहीं से मैंने ये बात नोट की, याद रखो वरदाता बाप स्वयं तुम्हारे साथ है, तो वरदानों की कमी रहेगी क्या। मैं आपको वर्तमान की मेरी बातें सुना देता हूँ, जिसने मेरे स्वमान को और बहुत आगे बढ़ाया।
मुरली में आ रहा था अव्यक्त में कुछ दिन पहले, 1 मास पहले। दो बातें सभी ने सुनी होंगी मुरलियों से, मैं तीसरी बात सुना रहा हूं। वो 2 बातें क्या सुनी? समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है, तुम समय की इंतजार न करो। ये छोटी बात नहीं है, समय किसी की इंतजार नहीं करता। हम कौन हैं जिनकी इंतजार समय कर रहा हो? सोचो, कितना बड़ा स्वमान होगा, कितनी बड़ी स्थिति होगी, कितनी महान आत्माएं होंगी वो जिनका इंतजार समय कर रहा हो। समय रुक गया हो, आओ तो मैं आगे बढ़ूं। तो बाबा ने उस मुरली में कहा, सभी जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, आज से चिंतन करना। बच्चे, समय तो तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। बहुत बड़ी बात कह दी। प्रकृति का एक हिस्सा है ना समय भी। जो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, समय उनके ऑर्डर को मानेगा। यह है हमारा हाईएस्ट स्वमान। चलें अपने स्वमान में ऊंचे उठ जाएं। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों को नीचे ही छोड़कर ऊपर चलें। हम साधारण नहीं हैं। इस सृष्टि की महान आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं। साकार मुरली में फिर आया, मैंने दूसरी बार सुना अभी 4-5 दिन पहले ही। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। जिन्होंने क्लास में मुरली सुनाई उन्होंने नोट किया हो, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। इसका अर्थ है ग्रहों की स्थिति को भी हम बदल सकते हैं। बताएंगे ना पंडित लोग, फलाने ग्रह की दशा क्या क्या बोलते हैं, तुम पर आ रही है, इसलिए थोड़ा खराब समय आ गया है। आज से संकल्प करेंगे, अपने वाइब्रेशंस देखकर हम नक्षत्रों की गति, दशा, दिशा को बदल सकते हैं। पर चाहिए बहुत अच्छा योग, तब हम नक्षत्रों से भी अधिक पावरफुल बन जाएंगे। सभी एक सुंदर संकल्प करेंगे मेरे साथ साथ। हमारा सुंदर सुनहरा समय आ गया है। भरें अपने चित्त में इसको। मेरा बहुत सुंदर श्रेष्ठ भाग्य का समय, गोल्डन पीरियड, सफलता का पीरियड आ गया है। कभी भी कुछ ऐसा वैसा समय दिखाई दे, याद करना, मेरा सुनहरा समय तेजी से आ रहा है। संकल्प बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। संकल्पों का ही खेल है। मैंने कुछ बार बाबा की ये गुह्य बात सुनाई है, बहुत पहले कभी सुनी थी, अब तो याद भी नहीं कैसी मुरली थी वो। संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं हमारे महान संकल्प। अपने संकल्प बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। सुना सभी ने ध्यान से? हमारे संकल्प ही या गिरावट में ले जाएं या ऊंचाई पर ले जाएं, चेक करेंगे सभी।
केवल सुन नहीं लेंगे, कहीं हमारे संकल्प ही हमारी परिस्थितियों का कारण तो नहीं बने हुए हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं एक, सभी अपने को ठीक करेंगे। यहां से कुछ लोग आते हैं, उनमें माताएं ज्यादा। भाई जी मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा अच्छा, मैं पहले तो हंसी में कहा करता हूं, कोई और शब्द नहीं मिला आपको अच्छा सा? भगवान को मिलके मैं बहुत खुश हूं, ये क्यों नहीं बोलती कि नहीं बहू ने बहुत तंग किया हुआ है। भगवान तो मिल गया पर ये बहू भी ऐसी मिली। सोचा तो क्या क्या था, तंग हो गए हम तो। हंसी में फिर मैं और कुछ कह दिया करता हूँ, ये हंसी की बात का तुम ही तो कहती थी बच्चा शादी करे बहू का मुंह तो देखूं, कब अच्छी तरह रोज देखा करो। फिर कहती है मैं तो इसका मुंह ही नहीं देखना चाहती। अब सुनो वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं इस बात से उस बात से। हम क्यों न सीख लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परेशान नहीं होना है। करो जो आप में से संकल्प करना चाहो, संसार की कोई बात मेरी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती। ये मेरे अपने संकल्प रहे हैं इस जीवन के, बहुत सुंदर अनुभव हुए इन संकल्पों से। बातें तो सबके सामने आती, हम तो बड़े संगठनों में रहते हैं, आगे भी रहे हैं, लेकिन एक संकल्प कर लिया था कुछ भी हो जाए स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। सब कुछ चला जाए जाने दो, स्थिति हमारे अपने हाथ में। फिर सब कुछ बदलता गया। स्थिति में शक्ति है सब कुछ बदलने की। तो कोई हमें परेशान करे लेकिन हम परेशान हों ही नहीं। सब माताएं कह देना जो आपको परेशान करती है कर लो खूब, परेशान मैं होंगी ही नहीं। कहा करते थे ना लोग, हंसी की बात सुना दूं, ब्रह्मा कुमारियों ने तो इन्हें पत्थर का बना दिया, असर ही नहीं पड़ता। पत्थर का तो नहीं पर पावरफुल बना दिया ना, मुस्कुराना सिखा दिया ना बाबा ने। करेंगे ये संकल्प, दूसरा गुस्सा करे, दूसरा बुरा बोले, ये तो होगा, लेकिन मुझे परेशान नहीं होना है। थोड़ी पावर चाहिए इसके लिए। जब हम दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, ये क्या क्या कह रहे हैं, तो परेशान होते हैं। सुनो ही ध्यान से बाबा की बात, तो नीचे वालों की बातों पे ध्यान नहीं जाएगा। तो कौन मुझे साथ दे रहा है ये पक्का कर दो आज से। ऐसे ही नहीं बाबा मेरा साथी है, हल्का सा कहा और अगले क्षण भूल गए। सर्वशक्तिवान सिर पर छत्र छाया है। तो आने वाले समय में जब बहुत कुछ हम देखेंगे परेशान नहीं होंगे, भगवान साथ है। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली में अभी अभी आया है 15 दिन पहले, तुम्हारे कदम वहीं चले जाएंगे जहां तुम सेफ होंगे। तुम्हें बाबा से पूछना भी नहीं पड़ेगा। टचिंग और कैचिंग पे मुरली थी कि बाबा टच कराएगा, हम कैच करेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं। स्थिति अच्छी होगी तो कदम ही वहां चले जाएंगे जहां सेफ होंगे। ये होगा बाबा के साथ का अनुभव। तो आने वाली परिस्थितियों में ये संकल्प हमें निर्भय और निश्चिंत करेगा, क्योंकि संसार की अगली महामारी भय है, भय, फियर। इस वसुंधरा पर भय ही भय फैलेगा। आपकी वसुंधरा है ना, ये यहाँ नहीं, केवल सारी वसुंधरा पर
भय, डर डर फैल जाएगा चारों ओर। इससे बचेंगे हम। साक्षी भाव, सभी नोट कर लें मैं जो कुछ कह रहा हूं आपको। रोज आप देखेंगे नए नए सीन। जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। बहुत अच्छी तरह इसकी अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी जिसके साथ होगा, क्यों होगा? उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। बिना कारण के यहां कुछ नहीं होता धरातल पर। बिना कारण कुछ भी नहीं होता। जो बीज हमने बोया था वृक्ष बना, उसी का तो फल हम खा रहे हैं। इसलिए जो हो रहा है यही तो होना है। साक्षी भाव की बातें हम कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बिल्कुल एक्यूरेट, इसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात सबको याद करनी, अभी से शुरू कर दो, रोज एक बार। ये संसार का खेल पूरा हो रहा है। जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। अब आत्माओं को घर चलना है। संकल्प ही नहीं करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहां से निकली और जा रही हूं अपने घर। साक्षी भाव की 3 बातें मैंने कही, और भी चुन सकते हैं आप 1-2। ऐसे तो 10 बातें हैं, पर 2-3 का ही अभ्यास करेंगे तो बाकी सब भी आप ही पीछे पीछे आते रहेंगे। स्थिति निश्चिंत होगी। और तीसरी चीज है सकाश देना। मैंने भी अपने लिए नियम बनाया हुआ है और आप सब भी बना दें। 15 मिनट रोज संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। 15 मिनट। इससे क्या होगा? बहुत ध्यान से सुन लेंगे। जो कुछ खराब सीन हम आने वाले दिनों में देखेंगे उसका असर दिमाग पे नहीं आएगा। नहीं तो जो कुछ देखेंगे वो इधर आएगा। टीवी पे समाचार सुनेंगे, इधर आएगा। और जैसे कोरोना में बहुतों ने टीवी देखना छोड़ दिया था, टीवी खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अगर चलेगी थोड़ा दिन तो बंद कर देंगे लोग। सकाश देने का अभ्यास होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा इफेक्ट दूसरों पर जाएगा। हम दूसरों को सहारा दे सकेंगे, बल दे सकेंगे, मदद दे सकेंगे। अब मैं कुछ विधि आपको सकाश देने की बता रहा हूं। 15 मिनट रोज। बोलो किस किस को स्वीकार है? प्लान बना लेना। टाइम का कोई बंधन नहीं। दिन में 12 बजे भी दे सकते हो, कभी भी, रात को 12 बजे भी। किसी को नींद ना आ रही हो तो सकाश देने लगना।
हो सकता आपके भगत दुखी होकर आपको सोने न दे रहे हो कि तुम सो रहे हो, हम दुखी इधर, हम तुम्हें भी नहीं सोने देंगे, सकाश दो। लिख लेना, मैं बहुत सरल विधि बता रहा हूं, बहुत सरल, जो हर कोई कर सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, भले ही सकाश का संबंध योग से है, पर मान लो आपका योग नहीं भी लगता थोड़ी देर के लिए, तो भी आप सकाश देंगे। लाइट तो है ना आपके पास, प्योरिटी है, बाबा साथ है, और कुछ नहीं। पहले तो चित्र बनाएंगे, धरती का गोला है, ग्लोब, उसके ऊपर मैं कमल आसन पर विराजमान हूं, योगी। योग नहीं लगता, बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प को करना। अच्छा योग लगता है, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। यहाँ 1-1 मिनट कर लेना, 1, 2, 3 मिनट छत्र छाया के नीचे हूं। अभी करें, देखें सभी अपने अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य छत्र छाया। जब हम उसे छत्र छाया के रूप में देखते हैं तो उनकी किरणें, शक्तियां हम में समाने लगती हैं। अब अभ्यास करेंगे, देखो सकाश कैसे देंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, संकल्प किया, 3 बार कर लो। मुझसे, आत्मा से पवित्रता की गोल्डन किरणें यहां से पिचकारी की तरह निकलने लगी, आगे फैलने लगी। चारों दिशाओं में अपना मुख घुमा दो 1-1 मिनट, ईस्ट की ओर। यहां से गोल्डन किरणें निकलकर दूर दूर जा रही हैं। फिर वेस्ट की ओर, नॉर्थ, साउथ। संकल्प कर दो, जहां तक ये पवित्र किरणें पहुंचे सभी का जीवन सुखी हो जाए। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां तक ये किरणें पहुंचे देव कुल की आत्माओं का देवत्व जग जाए। देव कुल की करोड़ों आत्माएं बाबा के पास आ जाएं। ये सब मनसा सेवा हो गई, वाइब्रेशंस की सेवा, सकाश। दूसरा संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं इष्ट देवी, अष्टभुजाधारी देवी। चित्र बना लो अपना। मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर फैलने लगी, चारों दिशाओं में फैलाओ। संकल्प करो, जहां तक ये शक्तियों की किरणें जाएं सभी आत्माएं निर्भय हो जाएं, निरोग हो जाएं। सिंपल सकाश देने की विधि। आदत डाल लें अभी से, क्योंकि बाबा एक बहुत पावरफुल बात कहते रहे थे मुरली में, डरेंगे नहीं। मैं बाबा की बात सुना रहा हूं केवल। बच्चे, होलसेल मौत होंगी, होने लगी है। कहीं 100 मर गए, 200, 1000, 500 इकट्ठे हो जाते हैं। अचानक का खेल भी चालू है संसार में। अभी है मनुष्य, अभी नहीं है।
जहां का भी आप समाचार सुने कि यहाँ ऐसा हो गया। वायनाड की आपने बात सुनी होगी, केरल की। थोड़े लोग नहीं मरे वहाँ के लोग जो हमारे पास आए, उन्होंने बताया भयानक महाविनाश हुआ है वहाँ। तो तुरंत अभ्यास करेंगे। मैं वहाँ हूँ आकाश में, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं मैं क्या हूँ। मैं फरिश्ता वहाँ हूँ ऊपर आकाश में, शांति देवा। ऊपर से शांति की किरणें नीचे जा रही हैं। कभी मैं शिव शक्ति हूँ वहाँ। अब कल्पना करो, दुर्गा देवी प्रकट हो गई है वहाँ आकाश में। उससे शक्तियों की किरणें निकल के सब पे पड़ रही हैं। तो जहां भी समाचार, जहां का भी समाचार सुने, 3 मिनट भी वहां सकाश देने की आदत बना लो अपनी। स्वीकार है? जो कुछ हम दूसरों को देंगे, याद रखेंगे ये बात, ऐसे सकाश दूसरों को देंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न रहेगा। आपको सभी को जानना चाहिए ये रहस्य। आपकी एक की स्थिति कल्प वृक्ष तक तो पहुंचती है, लेकिन एक की स्थिति पूरे परिवार को बल देती है। माताएं सुने ध्यान से, आपका योग बहुत अच्छा है, आपकी धारणा बहुत अच्छी है, आप सुखदायी हैं, आप स्वीट हैं, आपका परिवार सुखी रहेगा। आपकी स्थिति में विघ्न है, परिवारों में विघ्न आएंगे। समझ रहे हैं ना सभी? सबकी बात है, भाइयों की भी। हम जिम्मेदार हैं। अगर एक इष्ट देवी उस एरिया के लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहती है, तो एक इष्ट देवी अपने घर को निर्विघ्न नहीं रख सकती? होगा, आपे ही होगा। आप कहीं भी रहते हैं, आपका परिवार कहीं भी रहता है, आपके पुण्य कर्म आपके परिवार को बल देते हैं। आपकी श्रेष्ठताएं, आपकी प्योरिटी आपके परिवार को बल देती है। इसलिए अपनी स्थिति पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। समय तेजी से रंग बदलेगा। 2025 में कुछ और दिखाई देगा। मुझे तो साफ दिख रहा है। बोल दूं, मेरे आगे टीवी भी है। मुझे लगता है ये संसार ग्रह युद्धों की चपेट में तेजी से आने वाला है। हमें बहुत अभ्यास करना है तीनों बातों का। साक्षीपन की बातें याद रहेंगे ना? जो हो रहा है वही तो होना है। अब लास्ट बात, बहुत बातें हो गई। आप कहेंगे इतनी बता दी, क्या क्या करेंगे हम? सब कुछ किया जा सकता है एक ही साथ। थोड़े थोड़े नियम बना लें अपने जीवन के। भाई ये सुंदर संकल्प एक बार रोज याद करेंगे, अपने अंदर बीज डालेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना एक बार लिख लेना, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। सकाश, साथी और साक्षी, इसको जीवन बनाना है, इस पे चिंतन करना। और ये हमारी सारे दिन की प्रैक्टिस है। ये कोई एक दिन की या एक साल की नहीं, ये सदा की प्रैक्टिस है। अपनी स्थिति को महान बनाना है। स्मृति से ही हमारी सफलताएं होंगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं।
मैं थोड़ी सी बातें आपको याद दिला रहा हूं। हमारी बहुत बड़ी स्मृति है, तुम विजयी रतन हो। सबने सुना है, तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है। अब इसे कुछ दिन के लिए याद करो, 21-21 दिन का प्लान बना लो। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजय की शक्ति जागृत हो जाएंगी। माया पर आपकी विजय होने लगेगी, क्रोध पर विजय होगी, काम पर विजय होगी, इच्छाओं पर विजय होगी। थोड़ा चिंतन में लाना है, कितनी बार विजय हुई है हमारी? बोलो। अनगिनत बार। उस अनगिनत बार में से 1000 ले लेते हैं। हमने 1000 बार माया को जीता है। 2 पहलवानों की कुश्ती होती हो, एक ने दूसरे को 10 बार जीता हो, वो 11वीं बार भी लड़ने आया हो, कैसा लगेगा पहले जीतने वाले को? आ जाओ भाई, इजी लगेगा ना। हमने हजारों बार माया को जीता है, वो शक्तियां सो गई हैं। अगर हम याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, विजय की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूं 2 बातें और। हमें अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है, विजय हमारी ही होगी। मात्र शक्ति बहुत बैठी है। इंग्लिश का शब्द बोल रहा हूं, हिंदी में भी आप समझ लेंगे। इमोशनली कमजोर नहीं बनना है, भावुकता ज्यादा नहीं। भावुकता अच्छी चीज है, पर बहुत ज्यादा भावुक होने से क्या होता है, बाहर की बैड एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी। इसलिए भावुकता के साथ मैं शिव शक्ति हूं, इस संकल्प को बढ़ाते चलना है। क्योंकि मैं देखता हूं मेरे पास बहुत लोग आते हैं ना समस्याएं लेकर। माताओं की अनेक समस्याओं का कारण सेंसिटिव नेचर, अति भावुकता, बहुत फीलिंग आना, अति भावुक होना। भावुक होना अच्छी बात है, मैंने आपको कहा। भावुकता मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण भी है, पर जब वो अति भावुकता में बदल जाता है तो वो कमजोरी बन जाता है। और लास्ट बात मुझे कहनी है, अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए, बनानी है ना सबको महान, हम पावरफुल भी बन जाएं, भय और निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ना आए, हमसे पावरफुल सकाश सबको पहुंचे। 5 स्वरूपों का अभ्यास। जिसको श्रेष्ठ योगी बनना हो, जिसको अपने घर को महान तीर्थ बनाना हो, ताकि लोग आएंगे कहेंगे। अब याद रखना ये बात, मैं बहुत कहता हूं माताओं को, लोग कहेंगे हमें अपने घर में आधा घंटा बैठने दो बस, हमें अपने घर का पानी पिला दो बस, चित्त शांत हो जाएगा। जो ऐसा बनना चाहते हैं, जो संसार को देने की उमंग रखते हैं, जो अपनी स्थिति को महान बनाना चाहते हैं, उनको 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को सोने तक कर लो। आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा।
बहुत बड़ा फायदा। मन का भटकना बंद होगा, सुंदर अनुभूतियां होंगी, प्योरिटी बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी, भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, योग बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम 5 स्वरूपों के अभ्यास से समाप्त करेंगे और आप सीख लें कैसे कैसे अभ्यास करना है। जिस स्वरूप को याद करेंगे, 5 स्वरूप तो जानते हैं ना, मैं रिपीट कर देता हूं। अनादि आत्मा, आदि देव स्वरूप, पूज्य मंदिरों में जो है, ब्राह्मण श्रेष्ठ और मैं फरिश्ता हूं। बस संकल्प करना, मैं फरिश्ता हूं, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैलती हैं। ये अभ्यास करेंगे। तो जिस स्वरूप का अभ्यास करेंगे उसे अपने सामने लाएंगे, सरल विधि। उसके बारे में 2-4 संकल्प करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे अभ्यास, एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। फिर योग करेंगे। चलें सभी। हम जानते हैं हम आत्माएं हैं, पर आत्मा, अब मैं आपको एक अभ्यास करा रहा हूं, भ्रकुटी में तो है ही, पर सामने देखेंगे अपने को। देखें अपना अनादि स्वरूप अपने सामने। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, परम पवित्र आत्मा, बहुत शक्तिशाली, आप स्वयं को भ्रकुटियों के बीच में देखें। मैं स्वराज्याधिकारी, इस देह की मालिक, इस देह से न्यारी, अजर अमर अविनाशी, मेरा आदि रूप देव स्वरूप। सामने लाएं अपना अपना देव रूप। कंचन काया, सिर पर डबल ताज, चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल, यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न विश्व राज्याधिकारी, प्रकृति की मालिक, अथाह धन संपदा, चारों ओर स्वर्णिम संसार, आकाश में उड़ते पुष्पक विमान, मैं अपने देव स्वरूप में पूज्य स्वरूप, मैं इष्ट देवी
मैं विघ्न विनाशक गणेश मंदिर में स्थित हूँ। सामने खड़े हजारों भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मैं सुखदायिनी, विघ्नहर्ता, विद्यादायिनी, शिव की शक्ति हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, बहुत भाग्यवान। मेरी 5000 वर्ष की यात्रा सफल हो गई। यात्रा के अंत में स्वयं भगवान का साथ मिल गया। मैं फरिश्ता, लाइट हाउस माइट हाउस, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं डबल लाइट बोझ से मुक्त हूँ। संपूर्ण पवित्र हूँ। ओम शांति। योग से पहले 1-2 बार ये कर लेंगे, योग बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही अभी बड़ा भाई साहब का हम सभी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने के लिए अभी सब बैठे रहेंगे। बड़े सभी बैठे हुए हैं, भाई साहब भी बैठे हुए हैं। मोहन नगर सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय लवली दीदी जी, आप भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति। आज हम धन्य धन्य हैं जो हमारे सम्मुख आज भगवान का सुंदर समझो संदेश एक दूत के रूप में भाई साहब, सूर्य भाई साहब आप यहाँ पर पधारे हैं। और आज की ये जो सभा है, जो ये वातावरण है, जो ये आपके द्वारा सुंदर सुर लहरियों की सुंदर झंकार है, इसका तो क्या वर्णन करें। हर एक के दिल की आवाज़ यही गा रही है कि आप हमें बाबा से और करीब ले गए भाई जी, और करीब ले गए।
तो ये दिल का धन्यवाद। हम जब भी आपकी बताई हुई ये सुंदर 3 तरह के अभ्यास, जिसमें बाबा को साथी और कई परिस्थितियों में साक्षी होने का अभ्यास करते करते आपने हमें सकाश देने की बहुत सुंदर विधि बताई, बहुत प्यारी, बहुत ही सहज विधि से आप हमें बाबा की याद में जोड़ते गए। तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, हम सभी एक हाथ की ताली के द्वारा आपको ये विश्वास दिलाते हैं भाई जी कि हम ये सुंदर अभ्यास 15 मिनट, चाहे एक बार 2 बार या बार बार करते रहेंगे। जब जब हमें ये सुंदर अभ्यास करेंगे तो बाबा के और करीब पहुँचेंगे। आपका बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी धन्यवाद करने के लिए हमारे बीच में रंजना बहन, जो वसुंधरा गीता पाठशाला के आप इंचार्ज हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, आप भी भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। रंजना बहन। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी उस परम पिता परमात्मा का जिसने ये प्रोग्राम रखने के निमित्त बनाया। बस कल थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा हलचल में आए, लेकिन विश्वास था कि प्रोग्राम बाबा का है, बाबा जाने। बाबा हम बच्चों के हर पल साथ हैं, बस निश्चय था, जरा सा भी मन नहीं हिला। तो फिर फ़ोन आ गया उसके बाद कि भाई साहब आएंगे। तो मैं थैंक्स बाबा को कर रही कि बाबा आपके बच्चों ने इतनी मेहनत की है, 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। एक एक को बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा चांस मिला एक एक से मिलने का, कि उनको शुभ भावना से हमने निमंत्रण दिया कि आप सब आएँ। तो मैं कह रही थी बाबा ये कैसा खेल रचा है कि सभी को थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन परिचय मिल रहा है। तो थैंक्स बाबा का भी, थैंक्स भाई साहब का भी। भाई साहब बहुत बहुत थैंक्स। और मैं भाई जी को ना कभी भी ये नहीं समझती कि माउंट आबू से सूरज भाई आ रहे हैं, नहीं, मैं कहती हूँ वो मेरे लौकिक अलौकिक दोनों भाई हैं। बिल्कुल ऐसे दिल वाला रिश्ता लगता है मुझे, और बहुत अच्छा भी लगता है जब ये सोचती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। भाई साहब के लिए एक लाइन। भाई साहब आप ज्ञान का भंडार हैं, ईश्वरीय ज्ञान देकर आपने हमें दिया आधार है। अब निश्चित रूप से करेंगे हम पुरुषार्थ में सकारात्मक परिवर्तन। हम सब ब्राह्मण परिवार करते आपका बारंबार आभार हैं, आभार हैं। अभी सभी टीचर्स बहनें जो भी हैं, सेंटर्स की टीचर्स बहनें यहीं रुकेंगी और कल का जो कार्यक्रम है वो आप सुन के जाएंगे देवीना बहन से। कल सुबह हम ये भर्ती कंटिन्यू रखेंगे। सुबह 6:15 से 6:30 योग रहेगा, 6:30 से 7:15 मुरली क्लास रहेगी, 7:15 से 8:15 क्लास रहेगा गीता दीदी जी का, और 8:15 से 9:30 आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास रहेगा और योग अभ्यास होगा। और उसके बाद 9:45 तक हम इस कार्यक्रम को फिर आगे के लिए बताएंगे। सभी आएंगे कल? हाथ खड़ा करके बताएं, कल सभी आएंगे? ओके, बहुत अच्छा। ओम शांति। सभी टीचर्स बहनें यहीं पे बैठे रहेंगे। आदरणीय सूरज भाई जी आप सभी के साथ 2 मिनट बात करना चाहते हैं, आप रुकेंगे? टीचर्स बहनें 2 मिनट रुक सकते हैं? हाँ। और आज शाम को यहाँ पर पुनः 5 बजे से प्रोग्राम है। किस किस को पता है ये बात, आज शाम का प्रोग्राम है? अब वो प्रोग्राम आपका अभी था, और अब आप जो नए भाई बहनों को लाने वाले हैं, जिनके रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, उनको शाम को आप लेकर आएंगे 5 से 7:30 तक। उनके लिए समस्या उनके पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ी कम है।
तो उसका समाधान देने के लिए, समाधान के जो फेम है हमारे सूरज भाई जी, तो वो और साथ में गीता दीदी, ये बहुत बड़ी बात है। गीता दीदी के दृढ़ निश्चय से ये फाइनल हुआ है। तो मैं तो चाहूँगी कि एक बार गीता दीदी के लिए आप सभी बहुत प्यार से जोरदार दिल से ताली बजाए, क्योंकि उनको निश्चय था कि ये होगा, बाबा का कार्य है, रुकेगा नहीं, जो भी होगा हम उसको 100% देंगे। तो ड्रामा सदा कल्याणकारी है, और जो उठ के जा रहे हैं वो भी बाहर आराम से प्यार से जाएं, लेकिन शाम को 5 बजे नॉन बीके भाई बहनों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, तो उनको आगे बैठने दें। अगर और हॉल में जगह होगी तो ज़रूर आप पीछे बैठें, लेकिन जो भाई बहनों को लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पे रहें। और आप सबका भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद कि आप सुबह से 7:30 बजे से भाई साहब यहाँ पर सारे अभी तक बैठे हैं, और आप घर जाके अब खाना प्यार से बाबा की याद में खा लीजिएगा, ठीक है। तो बाबा को 2 मिनट याद करते हैं। टीचर्स बहनें सभी स्टेज पर आ जाएं और हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। कल का प्रोग्राम जैसा देवना बहन ने अनाउंस किया है, क्योंकि सूरज भाई जी कल भी हमारे साथ हैं, ड्रामा का प्लान हुआ, जो कल प्रोग्राम नहीं हो पाया वो मंडे को हो रहा है, और मंडे वैसे भी शिव का दिन होता है, साइलेंस डे होता है, तो हम कल भी 4 घंटे की भट्टी 6 से 10 यहाँ पर प्लान हुई है। आप सभी को विशेष निमंत्रण है, आप सभी यहाँ आए, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। एक बहन का मोबाइल नहीं मिल रहा है, अगर किसी को मिलता है तो स्टेज पे दे जाएं। थैंक यू। ओम शांति। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। फूल के दो पल अब इस तन को प्रभु में लगा लो, अपने मन को, अपने मन को। नित्य करो तुम स्वचिंतन को, सुखमय बना लो निज जीवन को, निज जीवन को। समय का सदुपयोग कर, ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। हरी है वो भी स्टेज पर आए। सारे सेवाधारी जो हैं वो शाम को 4 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे। सभी सेवाधारियों से अनाउंसमेंट है उनके लिए कि वो शाम को 4 बजे पहुँचेंगे और अभी स्टेज पर आ जाएं।
सभी सेवादारी, चाहे ट्रैफिक वाला कर रहे हो सेवा, ट्रैफिक कंट्रोल करने की या अन्य टीका लगाने की, जो भी सभी सेवादारी 4 बजे पहुँचें। दुर्गा बहन स्टेज पर आए, वृंदा बहन स्टेज पर आए। दुर्गा बहन, वृंदा बहन।